तभी करा दो। इसमें मेरे इसमें बड़ा दर्द हो रहा है भैया। आज तो बैठ के करा चलो ठीक पहले है। बैठो, फिर खड़ा होना है लास्ट में। अभी बैठो। बैठ जाइए नीलम जी। और ऐसे बताना जो ये यहाँ से दुख है ना और सही हो हाँ हाँ, जाए। करो करो। अभी करवाऊंगा मैं, करते रहो, दो दो सेट ही करवाऊंगा। अच्छा, पहले सर्वाइकल का पता है थोड़ा बहुत कुछ? क्या होता है नीलम जी, बताओ। कि गले की नस दब जाती है कुछ हाँ। प्रॉब्लम, नर्व्स में वो मजबूती भी कम हो जाती है और गले ये नर्व भी कोई दब जाती है, इसे कंटिन्यूअसली बैठते ठीक है चेयर पे ठीक है ठीक आके। है, देखो। जो हमारी हड्डी है ना, पूरी रीढ़ की हड्डी, एक होता है स्पाइनल कैनल, पता है? देखो रुको, स्पाइनल कॉर्ड। कोड भी होता है, कैनल भी होता है। शिवाजी हल्दी वाला दूध पी लो और गरारे कर लो, सिर का नमक के क्या मेरे हुआ? भी आपके जैसे। ये ऐसे मैं हो रहे तो हैं। बोल रही हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है टॉन्सिल्स की, सीमा जी जैसे, तो मैं तो फिर इसका गरारे नहीं करती आएगा, हूँ, देखो। सिर का नमक और उसके। देखो ये दिख रहा है आपको, सरिया? अब ये खाली है खाली अंदर से। ये समझो स्पाइनल कैनल है। अब इसके अंदर जो खाली है, तो यहाँ रीढ़ की एक मैन नस होती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कोड, पता है? वो अब वहां से कम सारी नसें निकलती है हमारी। वे सारी नसों का जो कनेक्शन होता है वो पूरी बॉडी में होता है, हाथों में, पैरों में, फिंगर में, चेस्ट में, पूरे में, ये समझो। ठीक है। फिर क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ऊपर, अब जैसे स्पाइनल कैनल थी, ये ऐसे रोड थी, तो इसके आसपास इतनी बड़ी बड़ी हड्डियां लगी होती है दोनों तरफ, लेफ्ट राइट ऐसे चलती है ऊपर तक, ठीक है? जिनको L1 L2 T3 C3 S3 इस टाइप से वे होती है। रुको एक मिनट, ये हो गई जो। चलो हो गई ना दूसरी जीमेल से? करो वीडियो ऑन। अब देखो ध्यान से। अब सर्वाइकल की प्रॉब्लम कब होती है? जो हमारी ऊपर की हड्डी होती है, जो 7 हड्डी होती है, ठीक है? तो इनमें जब भी क्या होगा, या तो घिस जाएंगी या स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है? तो क्या होगा, जो हमारे दिमाग है वहां से नसें आती है हड्डियों के ऊपर। जो ये हड्डी होती है, इनके अंदर नसें आती है जो हमको इंडिकेट करती है कि इनको, हाथों को, पैरों को, मतलब पूरी शरीर को इंडिकेट करती है। अब जो ऊपर की नसें होती है, C1 C2 C3, ये हमारे मुख्य किसको इंडिकेट करती है? हाथों को। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उसके हाथों में कंपन, ऐसे जान नहीं होती, झंझनाहट, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। अभी अभी नहीं होगी, धीरे धीरे आगे होने लगती है, ठीक है? तो वे क्यों होती है? जब नस दबना क्या होता है? नस दबना यही होता है जब आपकी जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जो उसकी हड्डी है ना, और जो उनके बीच में गैप होता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलो। अरे उनका वो कुशन का काम करता है, वो कुशन का। जैसे प्रत्येक जॉइंट, जोड़ के बीच में एक झिल्ली नहीं होती, रबड़ टाइप? कार्टिलेज। वो तो कार्टिलेज हो गया। हड्डी में कुछ बोलते हैं, रुको एक मिनट। ग्रीस। डि, ग्रीस। हाँ डिस्क बोलते हैं उसको, डिस्क बोलते हैं, डिस्क। किसने बोला डिस्क? ग्रीस बोला था मैंने, आपने अरे डिस्क। डिस्क याद आ गया मैं। ग्रीस। उसको डिस्क बोलते हैं, डिस्क। दोनों हड्डियों के बीच में जो एक डिस्क होता है, जो कुशन का काम करता है, और जैसे हम ऐसे चलते हैं आगे पीछे, शरीर डोलता है, तो हड्डियों के बीच में होता है दोनों के। वो हमारे पूरे शरीर में होता है, कहीं इसको कार्टिलेज बोलते हैं, जैसे घुटनों में कार्टिलेज बोला, ऐसी रीढ़ की हड्डी में उसको डिस्क बोलते हैं। वो कहीं का बना होता है? प्रोटीन वगैरह, कैल्शियम वगैरह, विटामिन डी का, सीमन का। जो हमारा हड्डियों के अंदर क्या होता है, बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो। जो तरल पदार्थ होता है उसका बना होता है वो, ठीक है? तो वो उसके बीच में होता है। जब वो घिस जाता है या वो अंदर बाहर हो जाता है, तब क्या होगा, जो अंदर की नसें हड्डियों के ऊपर वे दब जाती है। वो जब दबेगी तो वहां ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, और जो जो हमारे संदेश आ रहे हैं माइंड से हाथों तक, वे नहीं आ पाएंगे। इसलिए हाथों में कंपन होता है, झंझनाहट होती है, कमजोरी आती है, समझ गए? नस दबना ये होता है। कहने का अर्थ ये है, जैसे आप घर में समरसेल चलाते हो। अब जो पाइप होता है उसको अगर ऐसे पकड़ के खींचोगे, तो वहाँ प्रेशर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो फटेगा या कुछ होगा, या अच्छे से उसको फ्लो नहीं होगा, बस यही कंडीशन वहाँ काम करती है, ठीक है? यही सर्वाइकल है। अब होता क्या है, लगातार आप, एक तो सोने का ढंग अगर सही नहीं है आपका, ऐसे तकिया वगैरह लगाओगे, तब होता है। अब मोस्टली किनको होता है? जो ऑफिस वगैरह का काम करते हैं, जो मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, ठीक है? जो एक ही पोजीशन में ज़्यादातर बैठे रहते हैं, ऐसे गर्दन को करके।
ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन ये गंभीर का रूप ले लेगी आगे आगे अगर इसको सही से इलाज नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे आपके क्या, देखो हाथों में ही प्रॉब्लम होती है मोस्टली, हाथों में चेस्ट पेन या शोल्डर पेन, स्टिफनेस, शोल्डर की स्टिफनेस, नेक में पेन, नेक में अकड़न जकड़न स्टिफनेस, ये सब इसके सिम्टम्स है। ठीक है, सोना नहीं है। चलो अब देखो अब इतना क्लियर होगा ना। अब इसको क्या करना आपको, एक तो मालिश करनी है, ठीक है, पता है। एक तो सिकाई, अगर ज्यादा पेन हो सिकाई करो, या तो बर्फ की करो या गर्म पानी की। ऐसे सिकाई का आता है ना, एक वो चार्ज करते हैं, गर्म होता है फिर रखते हैं, हाँ वो, उससे करो या बर्फ से करो। और इसकी कोई भी गर्म तेल लेना, या तो जैतून का तेल, ऑयल ऑलिव, या बादाम का तेल, या कोई भी गर्म तेल, ऐसे मालिश करनी है, ऐसे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, ऐसे राउंड राउंड राउंड, और ऐसे दोनों क्लोक एंटी क्लोक, ऊपर नीचे, इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर बता रहा हूँ। इसको फॉलो करोगे ना तो 3 महीने में गायब हो जाएगा, बिल्कुल 2 से 3 महीने में। और खाने में क्या रखना, ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी, मोस्टली रात को नहीं खानी ठंडी चीजें, जैसे दही वगैरह, मूली वगैरह। ये। अब और एक चीज खाने में रखनी है, विटामिन B12, जो नेचुरल नहीं मिलता, तो नेरोबिन फोर्ट की टैबलेट आती है, नाम सुना है। जिसको सर्वाइकल है, कुछ दिन खाओ, बिल्कुल नॉर्मल है जो मैं बता रहा हूँ, आंख मीच कर खाओ, न्यूरोबिन फोर्ट, 2 टैबलेट नाश्ते के बाद। फिर एक विटामिन D कैल्शियम की टैबलेट आती है, वो ले लो 1-2 महीने, जब तक ये सही होगा, नॉर्मल है, ठीक है। दूसरा, पंपकिन सीड, क्वेश्चन। कद्दू के बीज, अलसी के बीज और अखरोट, तीनों को मिला लो, और 1 चम्मच सोते टाइम दूध से ले लो। जिनको सर्वाइकल है वो स्वेलिंग कम करेगा, नसों को पावर देगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। बिल्कुल नॉर्मल है, इतना ही करो। क्या बताया आपने भैया, क्या कहाँ कहाँ के भी? अखरोट, पंपकिन सीड्स और अलसी के बीज, तीनों को ग्राइंड कर लो, उस पाउडर को। अलसी नहीं होती ज्यादा? क्या होगा, वो ज्यादा अलसी के बीज गर्म तो नहीं होते? गर्म नहीं होते, होते तो गर्म ही है, लेकिन नॉर्मल है वो, तासीर उनकी नॉर्मल होती है। अब इतना नहीं लेना, आधा चम्मच 1 चम्मच लेना है बस, वो जिसको मेरे को बड़ा। प्रॉब्लम है। ठीक है, ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, इसको ट्राई करना, जड़ से खत्म, सर्वाइकल। ठीक है मालिश होगी, ये 3-4 चीज बताइए। अब एक्सरसाइज, मेन चीज एक्सरसाइज है, ठीक है। अब इनको देखना, 20 से 25 एक्सरसाइज बताऊंगा बस, स्पेशल इन्हीं के लिए, सर्वाइकल, शोल्डर पेन, नेक पेन वगैरह के लिए, ठीक है। चलो पहले करो, ये तो जो मैं करवाता हूँ पहले तो यही करनी है, देखो ज्यादा नहीं करेंगे, एक एक दो दो सेट ही करेंगे, बस इनको ध्यान रखना। पहले ये करो, नेक अप डाउन। जी जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलो रिलैक्स करो, अब देखो साइड से, ये करना है, 1, 2, नेक बैंड, 3 करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। चलो थोड़ा सा रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। अब देखो ट्विस्टिंग करेंगे, ऐसे, ये, इसके बाद क्या करेंगे, बैंड हो गया। अब इसमें एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाएंगे। देखो पहले तो ये बैंड करेंगे, ये अभी, अच्छा, ये नहीं है ट्विस्टिंग, अभी हुआ थोड़ी ना ये फर्स्ट ये, फिर उसके बाद देखो ऐसे करेंगे, जैसे आप बैंड किया ना आपने ये। अब इसको विपरीत फोर्स लगाना है हाथ से। देखो दायां हाथ है, बाईं तरफ फोर्स लगाएंगे, समझे, हाथ से। और नेक से कहाँ लगाएंगे, दाईं तरफ फोर्स, समझ में आया, विपरीत हाथ से दाईं की तरफ, नेक से बाईं की तरफ, यहाँ होल्ड करेंगे 10 सेकंड ऐसे। पहले ट्विस्टिंग करो, ट्विस्टिंग करो, पहले ये करो, एक सेट। चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलो रिलैक्स करो, बैकग्राउंड ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही, सॉन्ग वगैरह कुछ। चलो फिर सही है। अब देखो करेंगे जो मैंने बताया अभी, समझ आया ये, एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाना है, ऐसे, 10 सेकंड राइट से करो, 10 सेकंड लेफ्ट से। आ जाइए नीलम जी जल्दी। चलो करो होल्ड, 1, 2,
3, आंखें बंद रखो, फोर्स लगाओ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज करो अब, कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ, ऐसे मत रखो। 6, 7, 8, 9, 10। चलो नीलम जी आप करो, बाकी रिलैक्स करो, करो आप करो। करो आप करो। पेन तो नहीं हो रहा, पेन क्या हो रहा फिर? कुछ नहीं हो रहा, वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट होगा वो, स्वेलिंग। बाकी अभी आज ऐसे तकलीफ नहीं है मुझे, आज दर्द नहीं है, वैसे तो होता है नहीं रोज नहीं, आज। अब मैं बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखना। देखता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग होती है तो सही है, नहीं तो ध्यान रखना। मैं मैं ये रोज करती हूँ, जो आप करवा रहे हो ना, तो मैं ये करती अभी जो मैं रहती हूँ। करवाऊंगा उनको नहीं करती होंगी आप, जो मैं और करवाऊंगा। अब वो आप करवाना, बट ये जो बेसिक है ना, ये मैं पढ़ाते पढ़ाते करती रहती हाँ हूँ, हाँ, इनको अभी बेसिक ही क्योंकि करो। सारी कराऊंगा अभी, रुको। ठीक है। योगा नहीं करी होती तो अभी तक तो मेरी बहुत हालत खराब हो हाँ गई। हाँ, आप देखो ऐसे रखो आगे ये। अब सेम ऐसे आगे करना है, करो ऐसे ही, विपरीत फोर्स करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड रिलैक्स। चलो रिलैक्स करो, बहुत अच्छे। अब चिन टक करो। चिन टक करो, देखो इसको मैंने हंसी आती है, ऐसे निकालना है गर्दन, ऐसे पीछे, ये समझ आया? करो। निकालो पूरी पूरी गर्दन निकालो पूरी, हाँ ऐसे ही गर्दन को ऐसे आगे की तरफ पीछे, आगे की तरफ पीछे। चलो कीजिए। 1, करो करो। 2, हाथ नीचे रखो सीमा जी, हाथ नीचे, ऐसे करो गर्दन को ऐसे पूरा, जैसे बगुला करता है, बगुला। चलो। 4, हाँ करो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। अभी माइक, जिसको बोलना हो वही माइक, माइक म्यूट अनम्यूट करो, बाकी म्यूट रखो। सोनाली जी बोलो। ऐसे भी कर सकते हैं सर वैसे। ऐसे भी, जैसे फोर्स फोर्स लगाया ना आपने, ये बताया ना, तो ये भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते। देखो ऐसे, पूरी गर्दन को आगे, पूरे निकालो ये, फिर पीछे। सीमा जी बंद करो, बंद करो। समझ आया? ऐसे भी कर सकते, लेकिन अभी उतना ही करो। ऐसे यहाँ उसका कोई रोल नहीं है जिनको ऐसे करने से, ऐसे ही करो बस, ठीक है। हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते हो। चलो ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं होगा, मेरे पे नहीं होगा, ठीक है। आप चलो देखो। पूरा रोटेट भी कर सकते हैं सर ऐसे। हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हो डांस ऐसे भी। भी बहुत करते अच्छे, हैं। बहुत अच्छे डांस। ऐसे करो दोनों हाथों को, ट्राइसेप्स स्ट्रेच ये। देखो अब साथ साथ गर्दन मूवमेंट करेगी ये, विपरीत विपरीत। अगर देखो लेफ्ट हैंड को राइट तरफ करेंगे तो गर्दन लेफ्ट की तरफ, ये ऐसे। अच्छा साथ साथ करो, विपरीत। समझ आया? हाँ चलो। 1, करो कल्याण जी, करो जल्दी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो सर थोड़ा। जैसे यहाँ पर नहीं क्या, जैसे दवा खाने गई एक लेडीज है, उसको कुछ नहीं है बोलते, लेकिन यहाँ से पूरा उसका दुखता है, ये दर्द ही होता नस है दब रही उसका। है, नस दब रही है, और कुछ इलाज नहीं, मेडिसिन से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो हाथ में क्या ऐसे थरथर थरथर कंपन करते, ये जो मैंने पूरे बताया ना, वाइब्रेट है। मैंने बताया जो ऊपर की नसें होती है, C3 हम्म। और शायद T5, वे नसें, उनका सीधा संबंध हमारे हाथों से है। अगर वे दबेंगी तो हाथों में प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, कंपन होगा, ऐसे जान नहीं होगी, खिंचाव नहीं होगा, वाइब्रेशन होगा। ठीक है, इसलिए हम्म। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही जरूरी है नसों को खोलने के लिए अंदर से। चलो अब ऐसे करो हाथों को, ये ऐसे रखो पीछे, एक हाथ को इस तरीके से,
अब ऐसे करो, 1 करो, 2 3, दोनों तरफ से करो, हाँ करो, 4 बहुत अच्छा लग रहा है। 5 6 7 8 9 10 11 12, करते रहिए। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। अब जो अपने करते हैं एक एक सेट, पहले ऐसे करो दोनों हाथ, फिर से ऐसे पकड़ो पीछे ये, और ये करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। चलो रिलैक्स करो फिर से। टूटो नहीं भाई। जैसे वो ऐसे करती ना सर, ऐसे तो उसका बहुत दर्द होता है उस इस पर अभी ये। देखो, जब ज्यादा स्वेलिंग आ गई है, नस दब गई है, स्वेलिंग आ गई तो शुरुआत में दर्द होगा, धीरे धीरे करो, पहले धीरे धीरे वो दर्द कम होगा। हमेशा देखो, हमेशा एक्सरसाइज के साथ कुछ थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल और थोड़ी सी नेचुरोपैथी मेडिसिन, मतलब आयुर्वेदा, वो अपनाओ तो जड़ से ठीक हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, 70 80 90% रोल ही नहीं का ये एक्सरसाइज का इन सब चीजों में, जो भी ये प्रॉब्लम होती है नस दबने वगैरह की। ठीक है, जो ऐसी चीज खानी है जो नसों को पावर देती है, जैसे विटामिन B12 है, अगर नहीं खाओगे तो प्रॉब्लम होगी, नसों से रिलेटेड होगी ही होगी। चलो अब देखो, और दोनों ऐसे रखो, सिर्फ ये ऐसे रखो, ऐसे सिर के पीछे रखो। समझ आया? अब देखो ये, देखो पहले इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल करो। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, ज्यादा नहीं करना, और बाकी करेंगे, अभी एक एक ही सेट करो। ध्यान रखना है इनको, बस जब करोगे तो आप 3 3 2 2 सेट करना, ठीक है? सर आज थोड़ा जल्दी छुट्टी करेंगे सर। अभी आधा घंटा है हमारे पास, आधा घंटा है। फाइन, मैं बता दी। 1 बजे तो करेंगे ही, उससे पहले थोड़े जाओगे? अब देखो ध्यान से, सर इसको या तो खड़े होकर करेंगे या बैठकर। जैसे आप बैठे हो ना, देखो जैसे आप बैठे हो ऐसे बैठ रहे, हाथ पीछे रखो ये, ऐसे इंटरलॉक करो हाथों को, ये। अब ऐसे हाथों को जितना हो सकता है शोल्डर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो, और गर्दन को बिल्कुल ऊपर, यहाँ होल्ड करेंगे। करो, समझ आया? हाँ। ऐसे पीछे खींचो बैठे हुए हाथों को ये, और गर्दन को ऊपर होल्ड करो, यहाँ कीजिए होल्ड। 1 2 3 4, करो, 7 जी कीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। चलो रिलैक्स करो, ऐसे करो शोल्डर को, हाथों को, अगर थोड़ा सा पेन फील हो रहा है रिलैक्स करो। इसका एक सेट और करेंगे, 10 सेकेंड, ठीक है? चलो कीजिए, फिर से कीजिए, होल्ड करो, होल्ड करो, पूरा स्ट्रेच शोल्डर पे लाके वहीं होल्ड करो, नेक ऊपर, आंखें बंद करो, या आकाश की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। अब देखो ध्यान से, तो अगर सर्वाइकल की वजह से शोल्डर में पेन हो, शोल्डर के जॉइंट में स्टिफनेस ज्यादा है, तो क्या करें? दोनों हाथों को ऐसे फैलाओ ये, या ऐसे बंद करो, ऐसे बंद करो, मुठ्ठियां अंगूठे ऊपर रखो, ऐसे मुठ्ठियां बंद करो, अंगूठे ऊपर रखो। समझ आया? देखो ऐसे,
अब देखो ध्यान से, अब समझना, मेरे हाथ सपोज खुले हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे पहले एक हाथ देखो, ये लेफ्ट हाथ, ठीक है। अब ऐसे शोल्डर को रोटेट करेंगे मैक्सिमम जितना भी कर सकते हो ये। पहले रोटेट आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, ऐसे। अब देखो दो, ये पूरा करना है रोटेट यो, फिर ऐसे आगे की तरफ, जब पीछे की तरफ करोगे थोड़ा सा झुकना है आगे, पूरा रोटेट करना है, फिर ये। चलो कीजिए, वन, हाँ यही, आगे झुको, थोड़ा सा करो रोटेट। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड रिलैक्स। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, एक एक नस खुल जाएगी, एक एक नस, बहुत अच्छा, रिलैक्स करो। आप शोल्डर रोटेशन कम दोनों तरीके से करना है, एक एक सेट। एक तो ये जो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। एक ये वाला, एक एक सेट करो। 15 15, 15 टाइम क्लॉक, 15 टाइम एंटी क्लॉक, दोनों को। चलो पहले करो, कोई सा भी करो, यही करो पहले जो नीलम जी करिए, करो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सीमा जी वीडियो पॉज हो गई आपकी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एंटी क्लॉक करो, एंटी क्लॉक। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलो, कभी क्लास में पूरे नहीं आते, कभी एक गायब रहता है, कभी दो गायब रहते हो। अब आ रही है वीडियो। अब सेकंड वाला करेंगे, सेकंड वाला, ठीक है। ये करते रहिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। ये एंटी क्लॉक थोड़ी ना हुआ अभी, अब एंटी क्लॉक करो, एंटी क्लॉक करो, हो गया। दोनों साइड से हो गया ना ये क्लॉक एंटी क्लॉक। चलो फिर रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स कीजिए। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से, अब एक एक हाथ से करेंगे और कंप्लीट। पहले एक एक हाथ से, या खड़े हो जाओ, अब आप खड़े हो जाओ, बहुत देर होगी बैठे बैठे, खड़े हो जाओ। ध्यान से देखो, दोनों हाथों को कैसे फैलाइए। पहले ये करो 10 टाइम, इस तरीके से एक एक हाथ को पूरा रोटेट करेंगे, गोलाई बनाते हुए। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे गोलाई बनाते हुए करेंगे ये, ठीक है। चलो करो पहले 10 टाइम, राइट हैंड से 10 टाइम, लेफ्ट हैंड से क्लोक एंटी क्लोक कीजिए। वन, तो इस हाथ को भी ऐसे रखो नीलम जी, दोनों हाथ ऐसे रखो पहले, हाँ ये करो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, एंटी क्लोक करो, एंटी क्लोक। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। चलो दूसरे हाथ से करो, हैंड चेंज करो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 एंड रिलैक्स। चलो 10 सेकेंड रिलैक्स करो, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड रिलैक्स। एक एक ही सेट करेंगे, ठीक है। बहुत अभी 8-10 एक्सरसाइज मेरे ध्यान में आ रही है, उनको भी कराऊंगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट वाला करो, कंप्लीट शोल्डर, ये 10 टाइम करना है बस, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे।
फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। कीजिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक करो, एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब देखो ध्यान से, रिलैक्स करो। आप दोनों हाथों की ऐसी मुट्ठियां मिलाएंगे कमर के पीछे, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, अपर बैक को ऐसे पूरा स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ। एक्सहेल करते हुए शोल्डर को ऐसे पूरा आगे की तरफ झुकाएंगे और ऐसे मिलाने की कोशिश करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। समझ आया? चलो बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होकर भी। खड़े होकर ही करो जब आप खड़े हो तो। चलो 1 2 3 4। ज्यादा बैक बैंड फॉरवर्ड में नहीं जाना, बस थोड़ा ही जाना है, थोड़ा ही करो, यही करो थोड़ा सा। ज्यादा शोल्डर को स्ट्रेच करना है। चलो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। देखिए इनको बहुत एक्सरसाइज हो जाएंगी इनके। क्या 3 3 सेट करना, 2 2 3 3 सेट, अगर इनका आप अच्छे से रिजल्ट लाना है एक एक एक्सरसाइज में। 3 3 4 4 सेट। अब एक एक सेट करेंगे, देखो ध्यान से। ऐसे इसको स्लोली स्लोली करेंगे। अगर सर्वाइकल की पर्पज से कर रहे हो तो स्लोली स्लोली करेंगे। अगर हाथों के फैट के लिए कर रहे हो तो ऐसे करेंगे फास्टली, ठीक है। देखो ये 1, होल्ड करेंगे थोड़ा सा, 2 से 3 सेकेंड, डाउन। चलो करो 3 4, होल्ड करना है, होल्ड 2 सेकेंड, होल्ड 5 6, मेरे साथ साथ करो 7। चलो अब यहीं से फिर से स्लोली स्लोली ऐसे जाएंगे ऊपर, पूरा मिलाएंगे, ये, वापस नीचे मिलाइए, करते रहिए ऐसे ही। पूरे शोल्डर के लिए है ये भी, और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, बहुत अच्छे, रिलैक्स करो। अब इनको तीनों को जब भी करोगे एक साथ करना। देखो इन तीनों एक्सरसाइज को एक साथ करना कैसे। 10 टाइम ये करना, ये, ठीक है, ये। फिर 10 टाइम क्या करना, सामने की तरफ। ध्यान रखना, इनको बोलना, ठीक है। ये सामने की तरफ सेम ऐसे ही, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, खिंचाव आने देंगे शोल्डर पर, डाउन। ये हो गया। फिर इसको कंप्लीट करेंगे जो मैंने बताई है, ये तीनों को एक साथ ही करना है इनको एक्सरसाइज को। समझ आया? हाँ। चलो अब देखो क्या करेंगे फिर से। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्ट्रेच लाने के लिए ऐसे ले जाएंगे दोनों हाथों को ऊपर, फिर से ऐसे मिलाएंगे इनको, और ऐसे लाते हुए देखो, मुठ्ठियां बंद है मेरी ये, ठीक है। अब इसको ऐसे ऊपर मिलाएंगे सिर के ऊपर। अब नीचे लाएंगे, कमर के पीछे मिलाएंगे यहाँ, ये देखो 1 2। ज्यादा स्ट्रेच आएगा ये, समझ आया? हाँ। नहीं आया, देखो नीलम जी के नहीं आया, ये नाड़ हिला रही हो है। आ गया ना? चलो करो फिर, हाँ सर। करो करो। 1 2, हाँ ऐसे, बहुत अच्छे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, बहुत अच्छे। अब देखो ये तो ध्यान है सभी को, इसको करना नहीं है, एक एक्सरसाइज ये है, ध्यान है तो सभी को, ठीक है। करवाता हूं उसको। तो एक ये भी है, यहाँ करो मत इसको, ठीक है। देखो ये, अच्छा 10 टाइम करो, करो 10 टाइम, करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे करो 10 टाइम। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। देखो 10 टाइम, रुको, देखो ऐसे रोटेट करेंगे ऊपर। ये 1 2 3, या हाथों को ऐसे भी कर सकते हो या शोल्डर पे ऐसे रखो, सामने की तरफ पूरा है, ये पूरे शोल्डर के लिए है, ऐसे। चलो कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो सामने, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से एल्बो हमारी सामने रहेगी। ये 1, या ऐसे भी कर सकते रोटेट, या हाथों को शोल्डर के ऊपर रख करिए। 1 2 3, चलो करो 10 टाइम। 1 2 3 4 5, ऐसे करना इस बार सामने से, ऐसे ऐसे। चलो रिलैक्स करो, अभी शोल्डर को रिलैक्स करो, रिलैक्स करो शोल्डर को। जितनी मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं, ये जो मैंने खाना पीना बताया है, वो ज्यादा किसी को ज्यादा सीरियसली पेन हो तो थोड़ी सी एक पेन किलर लेना कोई भी, और आप किसी को भी सही कर दोगे सर्वाइकल वाले की, जिसको भी प्रॉब्लम है 100% सही हो जाएगा। ठीक है। और वो मालिश करने का तरीका मैंने बताया, अंगूठों से ऐसे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऐसे क्लोक एंटी क्लोक। अब देखो ध्यान से, आपके पास स्टिक है, कोई स्टिक, स्टिक है ऐसी कोई, नहीं। कोई भी स्टिक हो, या कपड़ा ले लो आप, हैं, बोलो। हाँ। हाँ। ऐसे स्टिक लाओ हो तो, स्टिक नहीं है अभी। हाँ। या कपड़ा ले लो इस तरीके से, कपड़ा, चुन्नी ले लो, चुन्नी अपनी। हाँ ये ले लो। अब इसको 2 फीट की दूरी से पकड़ो, 2 फीट का गैप करो बीच दोनों हाथों में। ये, अब देखो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है ये। शोल्डर में पेन हो, चाहे चोट भी हो, चाहे किसी को इंजरी लगी हो, उससे पहले शोल्डर हो गया हो, प्लास्टर हो, कुछ भी हो, ऐसा भी पेन है तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को देखो ऐसे धीरे धीरे क्लोक एंटी क्लोक करना है। ये ऐसे पूरा रोटेट करो पूरा। हाँ ये, फिर ऐसे आएंगे आगे की तरफ। चलो 15 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स कीजिए। बहुत अच्छे। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब इस बार ऐसे पकड़ो और ऐसे रोटेट करेंगे, पहले साइड से इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से। समझ आया? ऐसे, ऐसे, साइड से। ये नीलम जी समझ आ रहा है? करो। हाँ ये दोनों तरफ से। चलो 1, करो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। अब ऐसे रखो स्टिक, अच्छा स्टिक तो है नहीं आपके पास, ऐसे रखना था, ऐसे रखो। तो एक हाथ से किया है तो ये उल्टा भी करना पड़ेगा ना। हाँ मैंने बोला ना, और दोनों तरफ से करो। मेरा ध्यान नहीं था सर। चलो इसको रहने दो, इसको रहने दो। हाँ। अब देखो ऐसे पकड़ो फिर से, ऐसे। अब ऐसे पीछे ले जाके ऐसे स्ट्रेच करो थोड़ा सा हाथों को, ये यहाँ यहाँ होल्ड करो, करो होल्ड यहाँ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए वापस आइए, एक सेट और करेंगे, भी होल्ड करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो फिर से करो 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलो रिलैक्स करो।
पूरी खाने जाएंगे आज अभी। अब क्या करो आपको। हम्म, चलो बॉल से करवाता ये हूँ करो वापस और बाकी का नहीं इतने सारे ध्यान में तो रहना चाहिए। नहीं, कर लो अभी, जब कर रहे हो 4-5 एक्सरसाइज मेरे। देखो ऐसे बोल के सारे जाओ, सभी बोल के सारे जाओ। जाइए बोल के सारे। कमर को लगाइए बोल से, कमर को। ये पता अब है ध्यान से मुझे। देखो। दोनों हाथों को सेम ऐसे बोल से टच करो जैसे मैंने कर रखे हैं ये। अब जैसे हम शोल्डर प्रेस करते हैं ऐसे करेंगे, बस मुख्य बात ध्यान देने वाली ये है, अपनी एल्बो को साइड से टच करेंगे ऐसे। टच करो साइड से ये। 1 2 साइड से टच करो यहाँ। हाँ, चलो 3 4 एल्बो टच करके नीचे आते हुए यहाँ साइड से। चलो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। अब एक बार ध्यान से देखना थोड़ा सा। ऐसे बॉल के सहारे, यानी कि देखो, बॉल से 1 से 1.5 फीट की दूरी से खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से। सम अच्छा दिख रहा हूं ना मैं, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ इस तरीके से रखेंगे ये, ठीक है। नहीं अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के शोल्डर को और हाथ को पूरे को ऐसे शोल्डर को टच करेंगे पूरा दीवार से। यानी कि लेफ्ट हैंड के शोल्डर को और हाथ को पूरे को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और वॉल से टच करना है। देखो ये 1 2 हो रहा है ना पूरा टच ये, ऐसे। हाँ समझ आया? हाँ। चलो करो, एक सेट करो जल्दी। हाँ यही, बहुत अच्छे, सावधानी से करना। चलो हाँ करो। 1 2। जिस जिस शोल्डर को टच कर रही हो नीलम जी, उस हाथ को सीधा रखो बिल्कुल, वो सीधा रहेगा, स्ट्रेट करो। 4। कीजिए कीजिए कल्याणी जी। 5 6। थोड़ा गैप बनाओ, और सोनाली जी गैप बनाओ हाथों में। वाइड करो, पूरा वाइड, जितना वाइड करोगे उतना अच्छे से होगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। तो ये भी है ये वाला। हाँ बहुत सारी करवाऊंगा बोल से। ये यही है, एक एक हाथ से करना है इसको। हाँ ये भी ऐसे ही एक एक हाथ से करेंगे तब ऐसे हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अभी अभी करना है वो, देखो दोनों हाथों को ऐसे रखो बोल से, इस तरीके से, ठीक है। या तो आप ऐसे बैठ सकते हो या खड़े होकर कर सकते हो। आप यहीं सटा कर रखेंगे, हाथों को स्लिप नहीं करेंगे। बस अपने शोल्डर को आगे की तरफ पुश करेंगे, यहाँ जहां भी ज्यादा स्ट्रेच आएगा वहीं होल्ड करेंगे। देखो यहाँ होल्ड करेंगे, इसमें अरे मिनट सर स्ट्रेच आ रहा है कितनी तो वो यहीं हम होल्ड होगा। करेंगे। समझ आया? करो 10 सेकंड, नोट करो बस 10 सेकंड कीजिए। 1 2 3। आराम से नहीं नहीं, आराम से चलो। 4 5, करो होल्ड करो। हाथों को थोड़ा ऊपर रखो, और ऊपर। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। चलो अब देखो ध्यान से एक बार और, देखो ध्यान से। बैठ जाइए अब अपने मैट पर, देखो ऐसे बैठ ये जाएंगे, ठीक है। होगा। दिख रहा हो ना? आप दोनों हाथों हाँ को ऐसे पीछे ले जाएंगे, इनको आपस में मिलाएंगे, हाथों को मिलाएंगे, या हथेली को नीचे लगाएंगे आपस में मिला के इस तरीके से, ठीक है। अब हाथ आपके वहीं रहेंगे, अब अपनी आपकी हिप को, अपने बटक्स को आगे खींचना है इस तरीके से, यहाँ। अब यहाँ होल्ड करेंगे और गर्दन हमारी ऊपर की तरफ, ये। समझ आया? हाँ सर। करो होल्ड करो ऐसी सेम। 15 सेकंड होल्ड करना है, चलिए। 1। और आगे करो नीलम जी, आगे जाओ थोड़ा और, बस यही, चलो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। रिलैक्स करो, बैठ जाओ। अब लेटने का पता है आपको? देखो दिन में एक बार क्या करना है आपको। देखो सपोज ये स्टूल है,
देखो ध्यान से, तो हमारी नेक है ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। हम्म। ये पीछे सिर को छोड़ के इस वाले पार्ट पर सपोर्ट लगा के लेटना है। क्या लगाना है, सपोर्ट, कुछ भी कपड़ा ले लो या तकिया ले लो, देखो इस तरीके से समतल जगह पर लेटना है, समतल पे। रुको एक मिनट, तकिया मेरे ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, ये देखो, ये तकिया है, ठीक है। हम्म। देखो ध्यान से बस समझना, हल्का सा ये, जैसे मैं लेटा हूं इस तरीके से, ये देखो तकिया को सिर के ऊपर नहीं रखना, जो मैंने बताया नेक है, नेक गर्दन वहां पर रखना है, ऐसे। अब गर्दन को पीछे की तरफ करके यहाँ होल्ड करना है, 2 मिनट 3 मिनट ऐसे लेटना है, इस तरीके से। समझ आया, समझ आया। हाँ सर। अब दूसरा क्या करना है, बेड तो सबके पास है, बेड बेड है इसके सबके नीचे पास। सिर रहना है। अब क्या करना है, सेम ऐसे लेटना है, बस गर्दन को बाहर निकालना है बेड के, करके दिखाऊं हाँ, स्टूल पे, या समझ में आया। पता है सर। हाँ। ऐसे गर्दन को निकालेंगे, पीछे की तरफ झुका के वहां होल्ड करेंगे, थोड़ा सा अपर बैक को भी निकाल सकते हो, उससे जो स्ट्रेच आ रहा है ना, वो मसल में, हार्ड में, वो रीढ़ की हड्डी में, वो सही होगा। हम्म। कितनी एक्सरसाइज हो गई और बताऊं, काफी है। नहीं, कल कल बताओ, नहीं तो मंडे मंडे। क्या हुआ, ये बहुत सारी हो गई सर अभी। अवे एडवांस शोल्डर में आ जाएंगे फिर, बाकी सूक्ष्म 2 4 रह गए होंगे जो ध्यान ध्यान आता हुआ बता दिए, बाकी तो एडवांस वाली हो जाएंगी। इसे ज्यादा करोगे तो पेन बढ़ जाएगा, और सही होने की जगह पेन बढ़ जाएगा। अभी 10 कर रहा है। चलो अब 5 मिनट हमारे पास, क्या करोगे बोलो। क्या नीलम जी करूँ? बोलेगे अब जा ही रहे हम 5 मिनट पहले ही। मैं बोलूं आज बहुत अच्छी मतलब लगा मुझे सेशन। मेरे को यहाँ दर्द होता है ना, तो ऐसा लगा मस्त रिलैक्सेशन लगा, थोड़ा मसाज हो गई मेरी। हाँ तो इनको करो, इनको जो ध्यान है, देखो करती रिकॉर्डिंग। तो मैं हूँ, करती तो हूँ, पर क्या 5-6 मिनट पढ़ाते पढ़ाते अभी क्या 1 घंटा पूरा हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है पढ़ाने मसाज के हो लिए आप क्या करोगे, देखो पढ़ा रही हो जैसे, क्या करना नॉर्मल, एक तो ये बैंड आगे पीछे, नेक तक रोल, और जो मैंने ये बताया बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ऐसे ये। हाँ, ये करती हूँ मैं, क्योंकि वो जब तक वो निकलती नहीं है ना, जैसे हाँ आवाज नहीं आती ऐसे है ना, करो, तब तक वो ऐसे दर्द करो, होता रहता है। हाँ, नेक रोल, ये 5 6 एक्सरसाइज करोगे ना बैठकर, हर 1 घंटे में 2 मिनट करो, तो प्रॉब्लम करती बढ़ेगी नहीं, घटेगी। करती हूँ मैं, पर आपके जो करवाया ना पूरा 1 घंटा, बोले वीक में एक बार, या जैसे आपको लगे मैं रिकॉर्डिंग भेज कंफर्टेबल। दूंगा आज की रिकॉर्डिंग आज की रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है। यूट्यूब पर डालने लायक तो बनी नहीं है वीडियो ये। आप पहले बता दिया करो तो हम ड्रेस कोड वगैरह सब बढ़िया, ताकि वो दिखने में भी अच्छी लगे, आपके प्रेजेंटेबल। करूंगा, देखो किसी दिन अब क्या की बार करवाऊंगा, एक दिन पहले साइड के बता फैट देना। के लिए, साइड के फैट फैट के लिए 10 12 एक्सरसाइज, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। आप सारी 1 बाय 1 करो, एक दिन बेली फैट की, एक दिन सर्वाइकल, एक हाँ दिन माइग्रेन, या जो भी आती है ना। उसके अलावा फिर पहले बता दिया करो कि आज रिकॉर्डिंग डे है, तो सब अपना ड्रेस कोड में हाँ, आएंगे, ब्लैक वो मैं व्हाइट बता या दिया करूंगा। लेकिन क्या है, ये थेरेपेटिक क्लास हो जाएगी, थेरेपेटिक में बिल्कुल मैं इससे भी ज्यादा करवाता हूँ, और उसमें सारे आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, हर एक चीज बताता हूँ। अगर थेरेपेटिक का योर जिसने कर लिया मेरे वाला, तो वो स्टाम्प पे लिख के देगा हर किसी को कि बीमारी क्योर करवा दूंगा, ठीक है। पर उसका हिसाब अलग है, वहाँ वहाँ मैं आपको ना तो फैट लॉस करवाऊंगा ना कुछ करवाऊंगा, वहाँ बस सिखाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा। थेरेपेटिकल वाले में तो आप कब लेते हो सर? यही टाइम नहीं मिलता तो हाँ वही है ना। करने के लिए हम तैयारी है, लेकिन आपको अभी अभी टाइम मेरे नहीं। को भी टाइम नहीं है, जिस दिन करूंगा लॉन्च, अरे मैं बता रहा हूँ ना, देखो बिजनेस को सब चीज अपने आप करोगे ना, तो शुरुआत में तो सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है, लेकिन हमेशा अपने आप ही हाँ। करोगे तो पीछे रह जाओगे, ठीक है। नहीं हो पाएगा और पीछे रह जाओगे, तो कुछ